बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले गिरफ्तार। एटीएस ने भेदियों को सिखाया तगड़ा सबक। इस वक्त पूरे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खदेड़ने का काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने वालों पर भी डंडा चल रहा है और यूपी की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये गिरोह लंबे समय से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक बताने के लिए फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहा था। अब इस मामले में जांच एजेंसी को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरोह की मदद से तैयार कराए गए फर्जी पासपोर्ट के जरिए कई घुसपैठियों ने खाड़ी देशों की यात्राएं भी की हैं। एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और विदेशी कनेक्शन की भी पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। तेजी से गिरफ्तारियां और बरामदगी। हाल ही में इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपी अक्षय सैनी और तालिब अंसारी को सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस को इस गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 20 से ज्यादा लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे, जिनके डाटा की जांच की जा रही है। पुलिस रिमांड पर पूछताछ के दौरान आरोपित अक्षय सैनी और राजीव तिवारी से कई अहम जानकारियां मिलने का दावा किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ और औरैया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कोलकाता, बिहार के लखीसराय और कटिहार के अलावा दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। एटीएस की जांच से खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य जन सेवा केंद्रों की आड़ में ये अवैध कारोबार चलाते थे। वीपीएन और रिमोट सिस्टम कंट्रोल की मदद से आधार कार्ड बनाने वाली अधिकृत एजेंसियों के सिस्टम तक पहुंच बनाई जाती थी। इसके बाद विदेशी नागरिकों के नाम पर जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र जैसे दस्तावेज तैयार किए जाते थे। इन्हीं दस्तावेजों की मदद से उन्हें आधार कार्ड और पासपोर्ट जारी किए जाते थे। सरकारी योजनाओं का किया जाता था दुरुपयोग। फर्जी आधार कार्ड बनवाने के बाद ये विदेशी नागरिक न केवल पासपोर्ट हासिल कर रहे थे, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ भी उठा रहे थे। एटीएस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि प्रदेश में कितने घुसपैठियों को इस गिरोह ने भारतीय पहचान दिलाई और किन किन देशों की यात्रा कराई। जांच एजेंसी ने साफ किया है कि पूरे मामले की तह तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। 8 लोगों को पहले भी किया गया गिरफ्तार। इससे पहले भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों और अन्य विदेशी नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को यूपी एटीएस ने अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने में प्रयोग किए जाने वाली कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और सैकड़ों की संख्या में भारतीय दस्तावेज और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद, औरैया और गोरखपुर के रहने वाले हैं। एटीएस को आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बिहार के लखीसराय, कटिहार और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में फर्जी आधार बनाए जाने की जानकारी मिली थी। ये फर्जीवाड़ा आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकृत जनसेवा केंद्र का संचालन करने वालों द्वारा किया जा रहा था। ये लोग वीपीएन का प्रयोग कर या सिस्टम को रिमोट पर लेकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं और अन्य अपात्र लोगों का फर्जी आधार बना रहे थे। इस इनपुट के आधार पर एटीएस ने बीती 19 अगस्त को भी गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संबंधित जिलों में छापे मारकर आजमगढ़ निवासी मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार, मऊ निवासी हिमांशु राय, मृत्युंजय गुप्ता, गाजियाबाद निवासी सलमान अंसारी, औरैया निवासी गौरव कुमार गौतम और गोरखपुर निवासी राजीव तिवारी को गिरफ्तार किया था। सभी को रिमांड पर लेकर अभी भी पूछताछ की जा रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी अभी एटीएस कर रही है। पासपोर्ट बनवाने के लिए वसूलते थे मुंहमांगी कीमत। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों और अन्य विदेशी नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को यूपी एटीएस ने अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया। ये गिरोह भारतीय दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पासपोर्ट तक बनवाया करते थे। इसके लिए मुंहमांगी कीमत वसूली जाती थी। बाद में फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके सरकारी योजनाओं में लाभ भी लिया करते थे। जांच में कई और खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक लाभ के लिए दलालों के माध्यम से ऐसे लोगों से संपर्क करता है जिसके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं है।
और जिनको जन्मतिथि जैसे परिवर्तित ना होने वाले रिकॉर्ड में परिवर्तन कराना होता है। ये गिरोह फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र बनवाने के बाद आधार कार्ड बनाता था, जिसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अलग अलग जगह घुसपैठ कराई जाती थी। यूपी में बढ़ रही घुसपैठियों की संख्या। इंटेलिजेंस की 6 साल पुरानी रिपोर्ट में यूपी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या करीब 800 बताई गई थी, लेकिन एटीएस के मुताबिक इससे कई गुना ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मौजूदा समय में हर विधानसभा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। लेकिन इनकी पहचान कर पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इनके पास यहाँ की नागरिकता प्रमाणित करने के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। एटीएस की पड़ताल में सामने आ रहा है कि सिमी समर्थित पीएफआई इन्हें संरक्षण दे रही है। 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं। दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चुनाव से पहले यूपी में बसकर वोटर बनने का टास्क दिया गया है। प्रदेश के बूचड़खाने हैं इनके रोजगार का साधन। एटीएस की छानबीन में यह भी सामने आया कि ज्यादातर रोहिंग्या पश्चिमी यूपी में ठिकाना बनाए हुए हैं। अलीगढ़, आगरा और उन्नाव के स्लॉटर हाउस में ये काम करके मोटा पैसा कमाते हैं। यहाँ काम दिलाने के एवज में इनके ही बीच का दलाल इनसे कमीशन लेता है। पीएफआई के लोग पर्दे के पीछे से इनकी हर तरह से मदद करते हैं। 2019 में सीएए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और हिंसा में इन रोहिंग्याओं की भूमिका सामने आई थी। कानपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद छानबीन में पाया गया था कि कल्याणपुर और बाबूपुरवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसे रोहिंग्या पीएफआई सदस्यों के कहने पर हिंसा कर रहे थे। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इन जानकारियों के बाद रोहिंग्या नागरिकों की निगरानी तेज कर दी गई है। अब तक की यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल के रास्ते से यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में लाकर रखा जाता है। इसके बाद इन सभी रोहिंग्याओं की तस्वीर खींचकर उनके दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसके लिए दलाल छोटे जिले जैसे रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, बस्ती, संभल, सहारनपुर में अपने ऐसे एजेंट को जिम्मेदारी देते थे जो पहले से ही जन सुविधा केंद्र चला रहे होते हैं। ये एजेंट उनके जन्म प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर आधार कार्ड बनवाकर उन्हें पहले से गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में ठहराए गए रोहिंग्याओं को बांट दिया जाता था। एटीएस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। यूपी एटीएस ने कई और बड़े खुलासे भी किए हैं क्योंकि जांच में सामने आया है कि यूपी के अलग अलग जिलों में दस्तावेज तैयार करवाने के बाद रोहिंग्याओं को हिंदी तक बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। करीब 2 महीने उन्हें भाषा सिखाने के बाद हर ग्रुप को उसके बोलने के लहजे के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता है। इसमें दिल्ली, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। यहाँ ये रोहिंग्या यूपी के निवासी बनकर रहते हैं और मजदूरी करते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यूपी में चुनाव के समय इन सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके दस्तावेज से संबंधित गांव भी बुलाया जाता है ताकि वो फर्जी तरीके से वोट भी कर सकें। इतना ही नहीं, इन्हें पैसों का लालच देकर इनसे देश विरोधी गतिविधियां भी अंजाम दिलवाई जाती हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह, गजवाए हिंद के अभियान में शामिल होना, दंगों और हिंसा में शामिल होना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने अपने गजवाए हिंद मिशन को पूरा करने और भारत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी फौज तैयार की थी। पीएफआई ने बीते कुछ सालों में रोहिंग्याओं को ऐसी बस्तियों में प्लांट किया है जहां मिली जुली आबादी रहती है और संवेदनशील इलाके शामिल हैं। पीएफआई का मकसद छोटे छोटे मसलों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच खाई को पैदा कर छोटे से विवाद को बड़ी हिंसा और दंगों में बदलना होता है। हालांकि यूपी एटीएस ने पीएफआई के कई सरगनाओं को गिरफ्तार कर सैकड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ऐसी बस्ती से पकड़ा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।